नमस्ते। मैं हूं आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय। मैं अजमेर में प्रैक्टिस करती हूं और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके उनकी सास या उनकी माएँ पूछती हैं कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, किस तरह का आहार देना चाहिए गर्भवती महिला को, तो उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगी ना। एक बात कही जाती है कि अब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको डबल खाना खाना चाहिए, विच इज़ जो बिल्कुल गलत है। ये गलत धारणा है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बस 300 किलो कैलोरीज ही एक्स्ट्रा लेनी होती है, क्योंकि जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके न्यूट्रिशनल नीड्स इतने ज़्यादा नहीं होते। आप कितना खाते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खाने से उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आहार मिलना चाहिए, क्योंकि एक भ्रूण एक पूरे बेबी में, एक बड़ी बॉडी में डेवलप होता है। दूसरी चीज़, अभी सरकारी अस्पतालों में भी और इन जनरल प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलिक एसिड से बेबीज़ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये एक मेंटल एबनॉर्मलिटी है, वो नहीं होती। तो आजकल तो जैसे कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जैसे ही वो डॉक्टर से मिलने आते हैं कि अब हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तभी से उनको फॉलिक एसिड शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो भी आपको पहले 3 माह में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है बेबी का, तो उसमें हम बहुत सारे बेबी के मेंटल डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ से बचा जा सकता है। इंडिया में अनीमिया वैसे ही बहुत कॉमन है, तो बहुत हमारी महिलाएं आती हैं, कोई 8 ग्राम हीमोग्लोबिन, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप हरी पत्तेदार सब्जियां गर्भवती महिला को खिलाइए। उनको आप अनार बहुत इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, अनार उनको दीजिए। डेट्स जिनको हम पिंड खजूर कहते हैं वो दीजिए। उसके साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है जिसमें से आप अपना प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप गर्भवती महिला को आप ज़्यादा दाल खिला रहे हैं, राजमा उनको दे रहे हैं, पनीर वो कंज्यूम कर सकते हैं, दूध भरपूर मात्रा में पी सकते हैं, दही खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, मूँगफली उनको खिलाइए आप। तो ये सारे रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। दूसरा हो गया खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं। वाई? बिकॉज विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब अगर पेशेंट को हम रैंडम आयरन टैबलेट देते हैं और अगर हम आयरन टैबलेट अलॉन्ग विद सम विटामिन सी देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन डबल ट्रिपल हो जाता है। तो हमेशा एक विटामिन सी सप्लीमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हमेशा पूछा जाता है कि क्या हम चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। एक लिमिट में आप चाय कॉफ़ी दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन चाय में टैनिक एसिड होता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को वैसे तो हम कहते हैं कि आप चाय कम पीजिए, कॉफ़ी कम कर दीजिए। अल्कोहल कंजम्पशन इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अल्कोहल लेना ही नहीं है, इससे बच्चे में बहुत सारे कॉन्जेनिटल अनोमलीज हो सकते हैं। स्मोकिंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, स्मोकिंग भी नहीं करना है। और अब बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं कि क्या हम सफ़ेद चीज़ें खाएंगे तो बच्चा गोरा पैदा होगा, हम काली चीज़ें खाएंगे तो बच्चा काला पैदा होगा। ये भी एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है माता पिता के जीन्स पे कि बच्चा गोरा होगा या काला होगा। तो ये आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पब्लिक कहती है कि मतलब पेशेंट्स आके पूछते हैं कि क्या मैं स्पाइसी फूड खा सकती हूँ। अगर आप उसको पचा सकते हैं तो आप बिल्कुल स्पाइसी फूड खा सकते हैं। इनफैक्ट हमारी इंडियन स्पाइसेस आर रियली गुड। आप हल्दी अपनी सब्जियों में डालिए, आप दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस रिड्यूस होते हैं, बच्चे का वजन कंट्रोल में रहता है, बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल सब तरह के स्पाइसेस जो भी हमारे जायफल हो गया या हल्दी, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी रिच। उसके अलावा बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी गुड। उसके सोर्सेज हैं हमारे लिए फ़िश और फिश ऑयल, लेकिन फ़िश में मरकरी कंटेंट उतना नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फ़िश ले रहे हैं तो आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट इट इज़ नॉट वेरी, बिकॉज मरकरी इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर योर ब्रेन ऑल्सो, फॉर द चाइल्ड्स ब्रेन ऑल्सो। सो मरकरी कंटेंट उसका कम रहना चाहिए। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स खाइए, चिया सीड्स खाइए, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। दी सीड्स are really amazing, they are very good source of fibers, they are very good source of omega 3 fatty acids, और इससे बच्चे को संपूर्ण न्यूट्रिशन मिलेगा। अंडा भी एक इस तरह का प्रोटीन सोर्स है अलॉन्ग, बिकॉज इट हैज़, उसमें सारे वो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मिलते नहीं है, एसेंशियल अमाइनो एसिड जिनको हम कहते हैं। कंप्लीट फूड है एग्स भी, उनको येलो के साथ कंज्यूम कीजिए, क्योंकि सारे विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारा उस एक योक में प्रेजेंट होता है, जो हम अंडे की पीली गोली जिसको हम कहते हैं। तो जब अगर 2 से 4 अंडे आप बिल्कुल प्रेग्नेंट महिलाओं को दे सकते हैं और उनको होल एग कंज्यूम करना है अलॉन्ग विद
योक ऑल्सो एंड द वाइट पार्ट ऑल्सो। ये हो गया प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन के बारे में। अगर इसके अलावा आपको कुछ और सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक्स अ लॉट।